श्री कृष्ण छलिया नहीं थे। ये काल सब खेल करवा रहा है। ये कहता है बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। जब चाहे बल प्रदान कर दूं, जब चाहे मैं छीन लूं। जिसमें श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, सीता जी का अपहरण हो गया था, उनकी धर्मपत्नी का। वो लिपट लिपट कर पेड़ों से और वन्य जानवरों से रो रहे थे, पूछ रहे थे मेरी सीता को देखा। ऊपर से भगवान शिव और पार्वती भी झांक रहे थे। भगवान शिव ने प्रणाम किया क्योंकि ये उनके बड़े भाई हैं। पार्वती ने देखा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो। भगवान शिव ने कहा कि नीचे भगवान विष्णु है राम रूप में, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती कहने लगी भगवान होकर रोए, मैं तो नहीं मानती है विष्णु जी हो सकते हैं, मैं इसकी परीक्षा लूंगी। भगवान शिव ने कहा कि तो परीक्षा मत लेना और सीता रूप मत बनाना, मेरे काम की नहीं रहेगी तू। उस समय तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, मैं नहीं परीक्षा लूंगी। जब भगवान शिव जी इधर उधर गए सैर सपट्टे को, पीछे से सीता रूप बनाया, श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी। अब रामचंद्र जी ने उस समय पार्वती जी को पहचान लिया, क्योंकि काल ने उसकी बुद्धि ऑन कर दी और पहले ऑफ कर दी। अपनी पत्नी का तो न्यों पता ना हुआ, ले गया कौन उठा के, और फिर वो ज्योतिषी हो गया, वो इससे वक्ता हो गया। एकदम पहचान लिया कि तू तो पार्वती है। एक दक्ष पुत्री यहाँ कैसे आ गई, भगवान शिव को क्यों छोड़ाई। वो शर्मिंदा हुई, आके भगवान शिव से कहा कि सचमुच वो तो सचमुच विष्णु जी हैं, आप ठीक प्रणाम कर रहे थे। तो शिव जी बोला कर दिया काम, ले ली परीक्षा। हंसने लगी, नीचा मुंह कर लिया। तो उस दिन से उसने भगवान शिव ने कहा कि तू आज मेरे काम की नहीं रही, क्योंकि तूने मेरी माँ का रूप बना लिया। बड़े भाई की पत्नी माता के तुल्य होती है कि तूने मेरी माँ का रूप बना लिया, मेरे काम की पत्नी रूप में नहीं रही। तो पुण्यात्मा युग काल के इसे बखेड़े हैं। अब उस पार्वती ने सोचा कि ये पक्का है जद का। अब ये मुंह तो बोला नहीं, बोलना बंद कर दिया। कई दिन तो रही उसके साथ, फिर वो बात ही नहीं कर रहा, मुंह फेर कर बैठ जाता है। पार्वती ने सोचा ये तो नरक हो गया, घर नहीं रहा। तो बेटी को फिर कुछ दिखाई नहीं देता, अपना पीहर दिखाई देता है मायका। उन्होंने सोचा अपने माँ के चलती हूँ, कुछ दिन इसकी बुद्धि ठिकाना आ जाएगी। अब वो आ गई राजा दक्ष के घर पे, अपने पिता के घर पे। उधर से राजा दक्ष के घर पर एक यज्ञ चल रहा था, धार्मिक अनुष्ठान हो रहा था। और धार्मिक अनुष्ठान में ये नियम था उनका, ब्राह्मणों का बनाया हुआ, ऋषियों का, जब कोई राजा या कोई अनुष्ठान करवाता है तो सभी बेटियों को, रिश्तेदारों को अवश्य आमंत्रित किया जाता है। तो राजा दक्ष ने अपने सभी दामादों को आमंत्रित किया हुआ था, लेकिन शिव को और पार्वती यानी शक्ति को नहीं आमंत्रित किया था। कारण क्या था कि भगवान शिव के साथ उसने, गिरिजा ने अपनी मर्जी से विवाह किया था। राजा दक्ष इस विवाह के पक्ष में नहीं था। बहुत विरोध भी करने के बाद इस गिरजा ने भगवान शिव से विवाह करके चली गई थी। इससे अक्षुब्ध होने के कारण पार्वती को और शिव को नहीं बुलाया था। तो पार्वती ने घर पे देखा कि सभी बहन आई हुई हैं और उनके पति भी आए हुए हैं, उनका उचित आसन दे रखा।